भगवान के द्वारा हम दोनों भाइयों को आदेश मिला, आदेश दिया गया, जाओ तुम दोनों बंधु मिलकर के संध्या करो। क्योंकि गुरुजी ने हमें सर्वप्रथम धर्म से संबंधित संध्या उपासना के लिए कहा है और कहा भी गया है, गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो क्यों ना भैया हम श्री गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें और मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें। क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें यह अवगत कराया गया, इस संसार में जो भी व्यक्ति संध्या नहीं करते वो शूद्र समझे जाते हैं, अपने अभीष्ट पद से गिरकर अगले जन्म में स्वर्ण की योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें और श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का परिपालन करें। अब चलो करें अब चलो बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो छुपे हुए हैं अंधकार में उनको प्रकाश में लाना है। यह खिलाती यह खिलाती है अरुण उषा, शांति है वातावरण भी। अब संध्या करने को मेरे भैया ये मन अब मचला जा रहा। क्योंकि मेरे भैया हमने ऐसा जाना है, अगर ये सुंदर समय हमारे हाथों से निकल गया तो पुनः वापस लौटकर आने वाला नहीं। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया, वो समय आ गया, मेरे भैया आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया, मेरे भैया लखन, मेरे भैया
लखन आवो संध्या करें, मेरे भैया लखन आवो संध्या करें। गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन। सूर्य भी छिप गया, सूर्य भी छिप गया, शाम भी आ गई, सूर्य भी छिप गया, शाम भी आ गई। ज्योति ऐसी जलाई मजा आ गया। आराध्य देवता, मैंने सुना है आप सभी दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, इसलिए भगवान मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूं। बस चाहता यही हूं कि आप मेरी विनय को भी स्वीकार करेंगे। हे देवता, और आप हैं स्वराज और मजीद इलेक्ट्रॉनिक राट गुरु और चेला, इनकी तरफ से 4 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। और आप हैं प्रभुओं के तू दुख हर लेता, तीनों की तू पहले सुनता, अब मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया सवरिया, मेरे भोले सवरिया।
घड़ी आ गई, भावना भक्त भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे, बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भक्त भूखी प्रभा छा गई। भावना हम करें, भावना हम करें, भाव उर में भरे, भक्ति की भावना भक्ति को भा गई। बंधु संध्या चरणों में, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना, वंदना हो कैसी वंदना, हम वंदना सुनाएंगे। वंदना हो कैसी वंदना, हम वंदना सुनाएंगे। हम वंदना सुनाएंगे, हम वंदना सुनाएंगे। प्रेमी भक्तों, बड़ी जोर के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हे भैया, तुम भी संध्या करो। और देखिए, जितने भी हमारे यूट्यूबर पधारे हुए हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। एक एक क्षण का वीडियो आप लोग अपने अपने मोबाइलों पर देख सकते हैं। और हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं, सबसे पहले तो हमारे स्टार स्टूडियो मुस्कुरा से, दिव्य रामलीला दर्शन ये भी मुस्कुरा से हैं, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम आप करही से हैं, और बुंदेली दूरदर्शन, इन चैनलों पर आप लोग पूरी रामलीला देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो। और अभी आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर संध्या वंदन सुन रहे थे। अब श्री लक्ष्मण जी के सुंदर मुखारविंद से आप लोग संध्या उपासन सुनने के लिए जा रहे हैं। संकट के समय में भी संध्या करनी चाहिए, क्यों व्यास जी? हाँ। और आप हैं भाई मुकेश राठौर जी, ग्राम सिजवाहा, जनपद महोबा से। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। सर्वाधार और आप हैं रिश्का इंटर छंद विचरण करने वाले मेरे महाप्रभु, आदेश हुआ परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का कि मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें। भोजन उपरांत कुछ ऐसी गूढ़ कथाएं सुना रहे थे जिनको सुनकर हम इतने मग्न थे कि माँ देवी के आने का आभास ही नहीं हुआ। अब व्यक्ति के लिए बताया गया भोजन तो करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए ये भी परम आवश्यक है। अब ये मतलब नहीं होता कि भोजन बहुत ज्यादा कर लिया कि बहुत कम कर लिया। तो भोजन के लिए बताया गया, भोजन कर ये तृपित हित लागी, तही को पचा सके जट रागी। भोजन इतना करना चाहिए कि हमारी आत्मा को संतुष्टि हो जाए। तो गुरु जी के द्वारा सुंदर आदेश प्रदान हुआ माँ की वंदना करने का। तो क्या हम प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं किया करते थे? जो हमें आज ही क्यों आदेश प्रदान हुआ? तो बताया गया गुरु जी के द्वारा कुछ पौराणिक से कथाएं सुना रही थी, इसी के कारण हम उसमें इतने मग्न हो गए तो हमें माँ देवी के आने का आभास ही नहीं हुआ। तभी तो आदेश प्रदान हुआ, विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले। दो भाई दोनों बंदियों को आदेश प्रदान हुआ। अब संध्या बताया गया कितने प्रकार की होती है। लोग संध्या तो करते हैं
पूजा वंदना तो करते हैं लेकिन करने का ज्ञान ही नहीं होता कि कितने समय करना चाहिए। तो बताया गया उत्तमा सूर सरता मध्यमो लुप्त भास्करा कनिष्ठा तार कोपेटा सायं संध्या तथा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या कहलाती है जो सूर्य के सहित की जाए। मध्यमा लुप्त भास्करा जिस समय भास्कर भगवान अस्त हो गए हो, उनकी लालमा आ गई हो, मध्यम कोट की वह संध्या कहलाती है। कनिष्ठा तार कोपेटा सायं संध्या तथा स्मृता। तृतीय कोट की वह संध्या कहलाती है जिस समय सूर्य भगवान पूर्णतया अस्त हो गए हों, सभी तारागण आकाश मंडल में आ चुके हों। तृतीय कोट की वह संध्या कहलाती है। और इतना सुंदर समय है, ऐसे समय को ना जाने दें, क्योंकि कहा जाता है समय समय पर होत है, समय समय की बात। और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। और ये मानव प्राणी कोई कार्य कर ले और कोई कार्य बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ में कहता है इस कार्य को करने वाला मैं। यदि कोई कार्य कर ले और उस कार्य को बन जाए तो कहता है इस कार्य को करने वाला मैं। और यदि वही कार्य बिगड़ जाता है तो वो फिर ये नहीं कहता कि इस कार्य को बिगाड़ने वाला मैं। वो ईश्वर के ऊपर में मिथ्या दोष लगाने लगता है। वो कहने लगता है मेरा भाग फूट गया, मेरा विधाता मुझसे रूठ गया, मेरा समय अच्छा नहीं है। सो परित्र दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए, और काला ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ईश्वर को मिथ्या दोष लगाने लगता है। और ये मानव प्राणी सहज परिश्रम ही करना चाहता है, तो सहज परिश्रम से कभी सफलता नहीं मिलती। सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता, और कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। बहुत ही सुंदर समय है, ऐसे समय को ना जाने दें और माँ की वंदना करें और अर्चना करें। हे मेरे भैया, गुरु जी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ है, तुम माँ की वंदना करें। संध्या की पावन वेला में, संध्या की पावन वेला मेरे भैया करे संध्या वंदन। सुंदर छटा दिखाई दे रही है। गुरुजी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ और बताया गया गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इस मानव प्राणी के लिए तो बताया गया बिना गुरु के उस ब्रह्मा और शंकर का भी कल्याण नहीं है।
तो इस मानव प्राणी के लिए भी गुरु बनाना आवश्यक है। देखो देखो विगत की लाली चाहिए सता क्या मत डाली। देखो देखो विगत की लाली चाहिए सता क्या मत डाली। कहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बयान हो गई तो आ गए तारे, गगन में छा गई सा गई, गगन में छा गई नव धूल किरण प्यारे, गगन में छा गई नव धूल की किरण प्यारे। भैया देखो नभे सुरमंगल, भैया देखो नभे सुरमंगल, देवों का हम करे अभे अभिनंदन। करते करते अपनी माँ का याद आता है। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की माला में सिमरू में सिमरू में माँ का नाम, माँ का सुन रहे हैं आप लोग सांसों की माला में, और इसी में प्रभावित हुए। सांसों की माला में, 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 सुमरू में सुमरू में सुमरू में इसका नाम। सांसों की माला में भगवान शंकर की जय हो। और देखिए हमारे यहाँ पे आसिनी प्यारे की रघुबर, पुष्प दीजिए सरकारों को। संध्या ऐसे करनी चाहिए, बिछा दो आसिनी ऐसी की रघुबर, हेतु पूजा की बिछा दो आसिनी प्यारे की रघुबर, हेतु पूजा की
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे मेरे आराध्य देवता, आप मेरी वंदना को स्वीकार करें। प्रेमी भक्तजनों, पुनः एक बार जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए इधर नित्य क्रियाओं से निर्मित होकर के भगवान श्री राम जी नित्य क्रिया करी गुरु पही आए। श्री राम जी संध्या देवी की वंदना कर ही रहे थे, अचानक भगवान का ध्यान पूरब दिशा में गया और प्राची दिशा में राम जी ने देखा चंद्रमा का उदय। चंद्रमा कोई साधारण थोड़ा है। चंद्रमा को हम आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चंदा मामा दूर के मामा। कैसे है चंद्रमा? समुद्र से ही लक्ष्मी जी का जन्म हुआ और समुद्र से ही चंद्रमा का जन्म हुआ। तो लक्ष्मी जी को हम आप लोग मां कहते हैं, तो चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा ही तो कहेंगे। बस इसी वजह से हम आप लोग चंद्रमा को मामा कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म सागर से और चंद्रमा का जन्म सागर से, तो दोनों का जो संबंध है वो भाई बहन का है। तो लक्ष्मी जी हमारी मां है, तो चंद्रमा मामा हुआ। और राम जी ने देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया है। प्राची दिशि शशि उयब सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। अब जब चंद्रमा का उदय देखा तो रघुनाथ जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, बहुर विचारे कीन मन माही, सिय बदन सम हिम करना। मेरे भैया, हम दोनों भाई मिलकर के संध्या कर रहे थे, मेरा ध्यान इस चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लक्ष्मण, आज ये चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो बरियाई हमसे यह कहलवाना चाहता है कि कह दो राम जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया, मैं ये कैसे कह दूं कि चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि चंद्रमा तुम्हारे बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनिबंधु विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापरो रंग। इसका तो जन्म समुद्र से है, विष इसका भाई है। ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि चंद्रमा जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते, उपमा पड़ जाती है, इसमें कलंक है लगा हुआ, मोहन से कलंक दर्शाती है। रकम समझो और चंद्र को ब्याज समान करो।
मात्र केवल इतना कहना है कि ये चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कदापि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आओ भैया हम गुरु सेवा में चले। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरु नाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरु नाए। इधर राजा जनक जी ने देखा कि अवसर बड़ा